हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चे? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम्म। इसरा, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। ओके, चलो ठीक है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग 11th basic introduction first of all. Then after I will shortly say about what is the physics. You one question your mind, sir. So many question you have in tremendous mind. कई बार हर साल कई बच्चे मुझे पूछते हैं, सर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ऐसी तो क्या चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा वीडियो मैं आपको यहीं पे आपको डिस्प्ले करूंगा। आप देखेंगे तो आपके माइंड में और कई क्वेश्चन आएंगे। फिर मैं और एक वीडियो आपके साथ डिस्प्ले करूंगा, फिर पीपीटी शेयर करूंगा। एट लास्ट, एट फाइनल तक फिजिक्स क्या है इसके बारे में आपको टोटली पता चल जाएगा। और इन बिटवीन आपको कोई भी डाउट है तो श्योरली मुझे पूछ लीजिएगा, सर कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो वेट टिल द आई एम शेयरिंग अ वीडियो विथ यू। ओके, वन मोर थिंग, let's I share with you and also ये also आपको सुनाई देगा कि नहीं मुझे बताएगा बेटा। आज का सवाल सबसे बेसिक है फिर भी बहुत मुश्किल है। फिजिक्स क्या होता है? कई लोगों ने अपनी जिंदगी में फिजिक्स लिया होगा, साइंस लिया होगा, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने फिजिक्स सीखा होगा। डेफिनेशन देखा जाए तो फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है जो हमें नेचर के रूल्स के बारे में सिखाता है। अब ये नेचर जो है ये सिर्फ धरती का नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। फिजिक्स ये जो शब्द है वो बना था ग्रीक शब्द से जो है फूसीक। इसका मतलब होता है नेचर की पढ़ाई। असल जिंदगी में देखा जाए तो फिजिक्स कहाँ पे आता है? जो इंसान देख नहीं सकता लेकिन उसे सीखना उसके लिए फायदेमंद होगा, वहां पे आता है फिजिक्स। क्या इंसान मैग्नेट यानी चुंबक को देख सकता है? हाँ। क्या इंसान एक चुंबक को दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींचते हुए देख सकता है? हाँ। लेकिन इंसान उसके खिंचाव को नहीं देख सकता, वो हमें दिखाता है फिजिक्स। हम लोगों ने आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी के बारे में जरूर सुना होगा, उसे समझा भी होगा। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जरूर नीचे आती है। हम लोगों ने चीजों को नीचे आते हुए देखा है लेकिन कभी ग्रेविटी को नहीं देखा। सुनने में बहुत अजीब लगता है। लाइट या रोशनी हमारे जिंदगी में हर जगह पे आती है। सूरज की रोशनी, एलईडी की रोशनी, ट्यूबलाइट की रोशनी, यहाँ तक कि मोबाइल की भी रोशनी। हम रोशनी को हर जगह देखते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या है। क्या लाइट एक चीज है? क्या वो वस्तु है? अगर वो कोई घटना है तो वो घटती कैसे है? किन चीजों के वजह से वो घटती है? ये हमें समझाता है फिजिक्स। कई टन का जहाज पानी में तैर सकता है लेकिन छोटा सा पत्थर नहीं। क्यों? क्या हम पत्थर का जहाज बना सकते हैं, हाँ या ना? कई लोग आसान चीज को कहते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। असल में रॉकेट साइंस क्या होता है और वो कितना मुश्किल होता है, इन सब ऊटपटांग सवालों का जवाब देती है हमारी आज का। देखो बेटा, क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया। कोई भी तरक्की करनी हो तो क्वेश्चन से ऑलवेज स्टार्ट होता है। अर्थ का जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जो था उसको माइंड में क्वेश्चन आया कि चलो अब हम क्या करें। क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और कई सारे आंसर से जो फिनिश होता है वो है हमारा फिजिक्स। ये जो मैंने छोटा सा वीडियो 3-4 मिनट का आपको है अभी डिस्प्ले किया, तो उनमें तो 3-4 से एग्जांपल्स दिए थे कि चलो भाई आपके पास टू जस्ट छोटे छोटे भी आपके पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट को आप जब छोटे होगे तो आपने देखा होगा कि चलो दो मैग्नेट को एक तरफ लाए एक दूसरे की तरफ तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं।
लेकिन वो फील कर सकते, लेकिन वो क्यों हो रहा है वो हमें नहीं पता। सेकंड एग्जांपल हमें ग्रेविटेशनल का बताया कि ग्रेविटेशनल की वजह से हम अर्थ के साथ अट्रैक्ट है, पूरी गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है और ऐसे चलती रहती है। लेकिन ग्रेविटेशन हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, हमें पता है कि ग्रेविटेशन। तो एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन कि फिजिक्स क्या है, चलो मैं डीप में थोड़ा जाऊं, बहुत इंटरेस्ट है। यदि आपको ऐसा कुछ लगे तो तुरंत मुझे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? वैसा नहीं कि म्यूट करके रहना, आप अनम्यूट रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम शेयरिंग कर रहे हैं टू वे, वैसा नहीं कि चलो मैं पूरे घंटे तक मैं बोलता ही रहूं, बोलता ही रहूं, बोलता ही रहो, आप सुनते रहो, बोरिंग नहीं, वैसा नहीं। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिससे आप जैसे अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो, जैसे हाय हेलो करते हो, कैसे क्या हुआ, तो आपको कैसे अच्छा लगता है, वैसे सेम फिजिक्स में हमें करना है। मैं कुछ बोलूं, आप बोलो, सुनो क्या है, तो डीप में जितने जाओ उतना फिजिक्स अच्छा लगेगा। चलो मैं बेसिक बताऊं कि चलो आप तुम्हारे आमने सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट देखो, सपोज मेरे आमने सामने, चलो एक पानी की बोतल है मेरे पास, फिर डिजिटल बॉल पेन है, फिर मोबाइल है, फिर माइक है, फिर कैपेसिटर है, फिर कवर है, फिर स्टैंड है कैमरे का, फिर फिजिक्स की एक बुक है, एक ही ऐसी 4 बुक होती है 11th 12th में। ओके, ये डिजिटल पैड है, मीन्स तो ये सारी चीज है। चलो इतनी सारी चीज है, उन कोई भी चीज की बेसिक में जाओ आपको फिजिक्स देखने मिलेगा। चलो आप अर्ली जब उठते हो बेटा, तो अर्ली जब मॉर्निंग होती है तब आप खुले आकाश में जाओ, तो आपको स्काई कलरफुल रेडिश कलर की स्काई देखने मिलेगी। शाम के वक्त अभी आप कहीं लटा लगाने के लिए जा रहे हो, कहीं आप देखोगे तो आपको रेडिश स्काई दिखने लगेगी, वो भी फिजिक्स है। जब अर्ली मॉर्निंग आप पानी पीते हो और आपकी स्वास्थ्य बड़ी अच्छी लगती है, वो भी एक फिजिक्स है ना। रूटीन लाइफ में फिजिक्स आप जहीं पे भी देखो, चलो आप पहले तो साइकिल चलाने आप आती है आप दोनों को, यस और नो? यस सर। यस, आप साइकिल चला, तो पहली बार आपको जब साइकिल मिली होगी, जब 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 छोटे होगे, आपके पापा मम्मी या फिर किसी ने लाके दी होगी, तो आपने साइकिल कैसे चलाई थी पता है आपको? जब मुझे साइकिल पहली बार दी थी तो मैं तो पहले डरता था, बहुत ही डरता था, तो पहले ऐसे तो हैंडल पे रख के ऐसे पूरी सोसाइटी में, पूरी शहर में ऐसे घूमता रहता, ना बैठता था ना पैंडल लगाता था। ऐसे डर लगता था कि 2 टायर कैसे खड़े रह सकते हैं, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कोई एक स्टैंड है इसलिए साइकिल खड़ी रहती है, चलो मुझे चलाने तो मुझे स्टैंड तो रिमूव करना पड़ेगा, फिर चलो मैं गिर गया तो ऐसा हो जाएगा। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, आपको कैसे लग रहा था? चलो आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करो दोनों, मुझे पता चलेगा। क्विक टेल मी, आपका कुछ एक्सपीरियंस रहेगा हो ना, कि आप साइकिल अभी आपको पता ही नहीं है कैसे चलानी है। हेलो। शुरुआत में तो 4 पहियों वाली चलाते थे ना। हाँ, और ऐसे ही दिखते रहते हैं कि नीचे गिरने के 4 पहिए वाली ही थी। सही बात है, एकदम सही। और बेटा तुम? हाँ सर, वही चलाई थी 4 पहिए हाँ, वाली। फिर देखो थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, और कई बार तो इतनी हम क्या बोलते हैं, उतनी आगे निकल जाते हैं, अब तो कई बार स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ते तो भी साइकिल ऐसे चलती जाती है। मैं तो ऐसे चलाता था और सोसाइटी में ऐसे घूमता था, और प्राउड फील करता था कि चलो भाई मैं साइकिल वैसे। लेकिन देखो एक इवोल्यूशन प्रोसेस देखो, धीरे से कहाँ तक साइंस में फिजिक्स कैसे चेंज हुआ। देखो अब मैं जो बता रहा हूँ कि आपका जो पहिया, आपने कभी सोचा नहीं है वो सर्कल क्यों है। आप साइकिल चलाना जान गए, आपका जो पैडल है उसमें आपने कभी देखा नहीं कि चलो वो पैडल ऐसे क्यों है, अप डाउन ऐसे क्यों है। एक ही पैडल होता तो क्या होगा, साइकिल चलती या फिर नहीं चलती? चलती, लेकिन इतनी कन्वीनियंट इजी नहीं चलती। चलो आपके पास जो हैंडल है बाइक का है, वो आपने देखा कभी सोचा कि चलो एक ही साइड हैंडल होगा तो क्या होता, एक दूसरी साइड नहीं होता, चलो एक ही साइड से तो क्या होता, एक हाथ तो फ्री रहता। लेकिन वैसा नहीं, ऐसे पैर में एक पैडल एक ही होता है तो फ्री नहीं रहता। लेकिन उसके बिहाइंड फिजिक्स है, वो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो इन एवरी सिंगल फिनोमिना देखो, कोई भी फिनोमिना आप मुझे बताओ, मैं उसमें बताऊंगी कि ये फिजिक्स है।
चलो आप मुझे 2 4 5 कोई भी रूटीन लाइफ की मुझे फिनोमिनन बता दो, चलो कोई भी, तो मैं बताऊंगा उसमें फिजिक्स कहाँ है। जैसे खाना सोना पीना, वैसे कोई भी आप मुझे बताओ तो मैं इसमें क्या फिजिक्स है वो मैं बताऊंगा। चलो पूछिए मुझे। सुन रहे हो कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ, मैं अकेला बोल रहा हूँ क्या? सोचने दीजिए थोड़ा। हाँ सोचते हैं तो कुछ बोलिए कि सर हम सोचते हैं, तो मुझे पता चला। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ से लिंक कट हो गया और मैं अकेला बोलता हूँ, ऐसा मुझे रॉबर्ट जैसा फील होता है। ठीक है, कोई भी फिनोमिना बताओ रूटीन लाइफ की, सुबह उठने से शाम सोने वक्त तक, कोई भी फिनोमिना बताओ चलो। 24 आवर्स में एक दो तो आप बता ही सकते हो। चलो इसमें फिजिक्स कहाँ है सर, चलो बताओ। होगा तो होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा चलो इसमें फिजिक्स नहीं है। लेकिन सिंगल फिनोमिना आप बताओ चलो, दोनों बताओ चलो, दोनों बेटा। पंखे का घूमना। सॉरी? पंखा पंखा वो यस, फैन। हाँ फैन। अभी मेरे यहाँ तो फैन पीछे है, देखो। फैन में देखो, फैन की मोशन कैसी हो, कभी आपने देखे उसमें पखे कितने होते हैं? फैन में विंग्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेनली बेसिकली 3, लेकिन यदि आप ज्यादा कॉस्टली जाओ तो 4 5 होते हैं। और आपने उसका शेप देखा है कभी? स्ट्रेट नहीं होता, आप देखना थोड़ा सा एंगल क्लोज होता है, क्रॉस होता है, वैसे इंक्लाइन। देखो स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा ऐसे होता है। वाई? और देखो पंखे में, फैन में आप जब भी देखो तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। यदि दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ तो यानी कि आपको पवन नहीं मिलेगा, आपके पास से पवन खींचेगा और बाहर, जिसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। और उसकी मोशन रोटेशनल होती है ऑलवेज। तो रोटेशनल मोशन होती है तो देखना बैक साइड जो इंजन, तो उसका जो भी मोटर वहां लगाई जाती है, वो बैक साइड कैसे वर्क करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास आउट होती है। देखो ट्यूबलाइट में आप स्विच ऑफ करो तो तुरंत स्विच ऑफ हो जाती है, लेकिन फैन को आप स्विच ऑफ करो तो तुरंत स्विच ऑफ नहीं होता, वो सम ऑफ टाइम कंटिन्यू टू सर्कुलेटिंग, है ना? दैट इज द फिजिक्स। उसमें भी फिजिक्स है कि इसमें कैसे कैसी डिजाइन करनी होती है, कितनी उसकी लेंथ रखनी होती है, वो फिजिक्स है। चलो बेटा और बताओ एग्जाम्पल। तीसरा बताओ चलो। सर जब हम घूमने जाते हैं तब। हाँ चलो, घूमने जाते हैं ना, चलो लेट्स थिंक हम घूमने जाते हैं आबू, है ना? अच्छी जगह है नजदीक में राजस्थान में, और यहाँ तो कुछ इतने नजदीक में तो ऐसी कोई अच्छी जगह नहीं है। लेकिन देखो आबू में जाते हैं हम, तो आबू का जो माउंट है उसकी हाइट 1 to 2 किलोमीटर तक है, इतनी हाइट। तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि अर्थ में मैक्सिमम हाइट कौन से माउंट की है? मैक्सिमम हाइट ऑब्वियस माउंट एवरेस्ट, यस और नो? हम्म 8,848 मीटर, मीन्स नियरली 9 किलोमीटर। तो वाई द हाइएस्ट maximum height of that mount is 9 kilometer? Why not 10 kilometer? Why not 20 kilometer? Whereas the earth radius is 6,400 kilometers, so long. अर्थ की रेडियस कितनी लॉन्ग है? 6,400 किलोमीटर नियरली। ओके, बट द माउंट, एनी माउंट, द मैक्सिमम हाइट इज 9 to 10 किलोमीटर। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट फिजिक्स। कोई भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उसका आंसर देता है फिजिक्स। देखो आप छोटे हो गए तो आपने खेल खेला होगा कि एक पत्थर रखते हैं, दूसरा पत्थर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है? तो आप कितने पत्थर मैक्सिमम रख सकते हो? इनफाइनाइट? नो। कितने रख सकते हो चलो बताओ? या फिर पत्थर की जगह ब्रिक्स ले लो, हमारा मकान का जो ब्रिक्स होता है ना? हेलो? लिमिटेड ब्रिक्स रख सकते हैं। हाँ फिक्स। तो वो ही क्यों, एक रखा, दो रखा, तो ऐसे हम अनलिमिटेड क्यों नहीं रख सकते? तो उसका आंसर देता है फिजिक्स। ये सारे आंसर फिजिक्स में आने ही वाले, चैप्टर्स में आएंगे, सभी चैप्टर्स में आएंगे, मैं बता दूंगा।
ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में आंसर आएगा कि कोई भी माउंट एवरेस्ट या फिर कोई भी मैक्सिमम हाइट अर्थ की कितनी रखनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, या फिर और मैं एग्जांपल बताऊं कि चलो अर्थ पे जितने में हाई राइट्स बिल्डिंग है, इंडिया में तो इतने हाई राइट्स बिल्डिंग है नहीं 30-40 फ्लोर, लेकिन देखो बुर्ज खलीफा मोर देन 100 फ्लोर्स आर देयर, कितनी हाइट, फिर भी कुछ नहीं हो जाए, और या अर्थक्वेक में भी कुछ ना हो जाए, और इतने हाईएस्ट फ्लोर पे विंग्स, कितनी विंड की उसकी वेलोसिटी स्पीड होती है, फिर भी कुछ ना हो, तो कितनी बिल्डिंग, इतनी सारी हाइट्स कैसे बनती है, कैसे इसका मटेरियल डिजाइन किया जाता है ना, उसका आंसर देता है फिजिक्स। चलो और 2-4 फिनोमिना बताओ। देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके माइंड में जितने क्वेश्चन आएंगे ना, जितने क्वेश्चन, उतना आप फिजिक्स में ज्यादा फ्रूटफुल डेवलपिंग योर माइंड को कर सकते हो, ज्यादा मैक्सिमम। आइजैक न्यूटन के दिमाग में पहले क्वेश्चन आया था, देखो वहां हम स्टोरी कई बार सुन चुके हैं कि आइजैक न्यूटन एक छोटे से पेड़ के नीचे थक के सोए हुए थे, तो ऊपर से एक एप्पल गिरा, और उसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हुए कि ये नीचे क्यों गिरा और वगैरह कुछ, तो उसने उसकी रिसर्च की और आंसर में सब कुछ एक्सप्लेन किया, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चलो इसके अलावा और कभी कहीं पे भी अर्थ पे कोई फ्रूट गिरा ही नहीं होगा, गिरा था, लेकिन किसी को ऐसी सोच नहीं आई थी। चलो इंडिया में ऐसा होता तो क्या होता, चलो बताओ। इंडिया में कोई पर्सन कोई छोटे से वृक्ष के नीचे सोया हुआ है और ऊपर से चलो एप्पल या फिर मैंगो कुछ गिरता, तो क्या उसके दिमाग में क्वेश्चन आते, चलो बताओ। वो सोचो, आप ही एक छोटे से चलते चलते जा रहे हो और थक गए हो, और एक छोटे से पेड़ के नीचे सोए हो, और सोने के बाद आपको कुछ ऐसे आंखें वाखें खोली और कुछ फ्रूट गिरा आपके पास नजदीक में, या फिर आपके पर सिर पे ही चलो वो गिरा, तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, चलो बताओ। तुरंत बताओ, अनम्यूट ही रखो, वैसा नहीं है कि म्यूट रखने की जरूरत, आपके घर में ऐसा कोई है नहीं तो अनम्यूट रख सकते हो। उसको खाने का। हाँ, इसको खाने का। चलो बेटा, और तुम्हें? शायद विंड की वजह से। सॉरी, शायद विंड, हवा की वजह से। हाँ, विंड की वजह से। देखो ये आप दोनों के माइंड में अच्छे आंसर आए, लेकिन मैं बताऊं, यदि इंडिया होता तो इंडिया में इस छोटे छोटे से वृक्ष पे ये इतने बड़े फ्रूट हो, तब तक तो रह ही नहीं पाते। हमारे जैसे कई ऐसे होते हैं जो उसको गिरा ही देते, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के नजदीक में एक मैंगो ट्री था, तो कोई मैंगो में उसको बड़ी साइज की होने ही नहीं देता था। मेरे हाथ में पत्थर होता है और एक ही काम है, चलो भाई लगाओ, चलो भाई लगाओ, गिर गई तो हमारी, ठीक है। तो इंडिया में तो पहली बात ऐसा रह नहीं पाता, लेकिन इवन रहा तो खाने की सोचते, चलो भाई कोई है नहीं, चलो भाई खा जाओ। लेकिन वहां उसको पता नहीं, उसकी बीवी ने डांटा होगा या फिर कुछ होगा, इसलिए उसने रिसर्च किया। इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता, होता भी नहीं है, इतना रिसर्च भी इंडिया में आउट ऑफ कंट्री होता है। ठीक है, चलो और फिनोमेना बताओ कोई। देखो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये कुछ ना कुछ। व्हीकल्स का चलना। सॉरी, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स। यस, व्हीकल का चलना। आपने देखा है कभी आप फेब्रुआरी मंथ में नडियाद में मेला होता है, पता है आपको, संतराम मंदिर पे? उसमें मौत का कुआं होता है, हम्म। उसमें व्हीकल कैसे चलता है, देखा है कभी, सोचा है आपने? 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलती है, पता है ना आपको? हम्म। डेप्थ ऑफ वेल में, मौत के कुएं में, देखो तो वो ऐसे रोटेशनल, और ना तो जमीन पे, है ना, उसकी जो वॉल वुडन की बनी हुई उन पे बाइक या फिर 4 व्हील चलाता है, कभी हम चला सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, तो चलती है। तो चलो सिंपल लाइन पे हम सिंपल, यदि इंक्लाइन ना हो और स्ट्रेट वे हो तो हम चला सकते हैं। थोड़ा सा भी इंक्लाइन हो, थोड़ा सा भी, तो हम नहीं चला सकते, वो चला सकते। वाई, वैसा क्यों होता है? और आप छोटे हो तो कभी आपने खेला होगा कि आपने
छोटा सा थ्रेड लिया, उसके साथ एक पत्थर को बांधा और ऐसे गोल 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 घुमाते थे कई बार, और ज्यादा स्पीड हो तो आपके हाथ से वो कहीं दूर चला जाता है। तो वो जो मोशन है, वो जो स्ट्रेट मोशन है, उसका आंसर देता है फिजिक्स। ठीक है, चलो, ये बहुत सारी फिनोमिना है, पूरे दिन नहीं पूरे महीने तक हम बात करते रखे तो उसके बेसिक में जाए तो फिजिक्स ही होता है। सो इन शॉर्ट, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। एक छोटा सा सेंटेंस याद रहेगा, यस और नो? Very फिजिक्स इज द, बोलो, king of science. किंग ऑफ साइंस। नाउ व्हाट इज द रेयर ऑफ अबाउट, बाकी सबका क्या होगा, बोलो? फिजिक्स को तो आपने किंग बता दिया, चलो, तो बाकी सब मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, एसएस, वो सब क्या है? चलो बताओ। देखो, ये मेरे घर के वर्ड्स ने, टेक्स्ट बुक में लिखा है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, यानी कि जितना भी साइंस है उन सभी में किंग फिजिक्स है। तो फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो तो उसके बच्चे हो सकते हैं। एंड द मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथ्स नहीं है तो फिजिक्स में क्वीन और क्वीन बनने साथ में होते हैं, ऐसा नहीं कि राजा रानी अलग अलग होते। तो फिजिक्स आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो मैथमेटिक्स है 10th तक का इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको तो पता होना चाहिए कि चलो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है वगैरह, जो भी प्रूव करना है वो सब क्या है। तो यदि आपको एक बार ये सब कुछ पता चल गया तो आप ऑटोमेटिकली फिजिक्स इजी वे में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल्स हमने अभी बात की। अभी मैं थोड़े फोटोज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो फोटोज क्या है और वो फोटोज क्या बताना चाहता है वो आपको मुझे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, सो लेट्स वेट, लेट्स आई एम शेयर स्क्रीन विथ यू। ओके, दिमाग में सोच रहा है कि फिजिक्स क्या है, सोचने दो। ठीक है, लगता है मैं ही हूं। देखो, व्हाट इज द फिजिक्स, ये अभी सोच रहा है कि फिजिक्स क्या है। भाई कुछ तो होना चाहिए, देखो उसकी उंगली देखो, है ना, आपकी तरह ये। हाँ, इसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं बोलना। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्लासरूम में सर पूछते हैं चलो कौन आंसर देगा, तो कई बार हमें दिमाग में ऐसे होता है चलो मैं आंसर दूं, फिर मैं नहीं 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 अभी नहीं, और क्या सोचूं, बाकी सब क्या सोचेंगे, इसलिए हम आंसर नहीं दे पाते। चलो, व्हाट इज दिस, वेल नॉन। चलो, फोटोज किसकी है बेटा? Virus. विच वायरस? Corona. यस, कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस इज लेटेस्ट। आपको पता है इसकी साइज कितनी है? नहीं, साइज नहीं पता। नहीं पता, किसी को नहीं पता? नहीं सर। चलो मैं आपको बता दूं। जब इनिशियल बिगिनिंग हुआ वर्ल्ड वाइड कोरोना का, तो अर्थ पे जितने भी पेशेंट थे, जितने भी, इनिशियली जब मैंने कैलकुलेशन की तब पूरे वर्ल्ड में 30 लाख पेशेंट थे जस्ट। अभी तो वो करोड़ में है। तब कितने थे जब मैंने कैलकुलेशन की थी? पूरे वर्ल्ड में 30 लाख पेशेंट थे उस टाइम पे सभी कोरोना का एक्यूमुलेट किया जाए तो उसका वेट हो रहा था जस्ट 18 माइक्रोग्राम। कितना हो रहा था? 18 हो रहा था? माइक्रोग्राम। 18 माइक्रोग्राम। 10 तो देखो, इतने वेट से पूरी दुनिया को हिला दिया। तो देखो, इसका पूरा का पूरा यदि इस वर्ल्ड का टोटली कोरोना अभी भी एक्यूमुलेट किया जाए तो उसका वेट 100 ग्राम भी नहीं हो सकता। कितना नहीं हो सकता? 100 ग्राम।
फिर भी देखो इतने छोटे से मास से क्या कुछ हो सकता है. इट इज जस्ट स्मॉलर द स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर. देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये कुछ भी कर सकता है. दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बिहाइंड दैट सम फिजिक्स. चलो ये फोटो देखिए आपने अभी, हम्म ऐसा लगता है कि हम ही थे पिछले जन्म में, है ना. देखो ऊपर कई चार बुजुर्ग राजा वगैरह कुछ है, नीचे कुछ स्त्रियां कुछ. देखो इसके एक के हाथ में एक छोटी सी चकली वगैरह कुछ है, एक क्वीन लगती है. यहां से देखो ये इनिशियली बिगिनिंग था. इस बिगिनिंग से ये छोटी वाली फोटो देखी आपने, नीचे वाली, नीचे वाली देखो, एक कार्टून ड्रॉ किया हुआ है. देखो बाइक लेके कोई जा रहा है और सामने देखो ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है. और भी आगे देखते जाइए, देखो यहाँ बिगिनिंग था, ये थोड़ा कुछ आगे हुआ. और इन सब की बजाय देखो द वेरी बेसिक फिजिक्स. देखो फर्स्ट देखो, सेकंड देखो. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ व्हीकल पे कुछ आगे कुछ ले जाना है तो टफ रहता है, लेकिन आप सर्कुलर जैसा कुछ शेप रखे तो इजीली हो सकता है ना. स्क्रू देखो वगैरह सब कुछ. तो एक बेसिक फिजिक्स था, वेरी सिंपल फिजिक्स था, और 8, 6, 7 स्टैंडर्ड तक का ही फिजिक्स था. और ये फिजिक्स का इस्तेमाल करते 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 देखो नाउअडेज देखो आप, कई बिल्डिंग्स के सैंपल्स मैंने बताए. देखो है ना, फर्स्ट बिल्डिंग देखो उसमें आप ग्रीनरी देख रहे हो, यानी कि कोई भी फ्लोर पे आप जाओ तो वहां पे ट्रीज आपको दिखने मिलेंगे. साइड की बिल्डिंग देखो तो आपको ऐसा लगे कि चलो 3 बिल्डिंग पे किसी ने कुछ प्लेन का कुछ विंग्स वगैरह कुछ रख दिया हुआ है. नीचे भी देखो फ्लावर्स जैसे. और थर्ड देखो कुछ डिजाइन छोटा सा रमकड़ा वगैरह कुछ है, वैसा ही लगता है. तो देखो यहां से यहां तक टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई. नाउ सी behind that the beginning machines are like that, circular वगैरह. नाउ सी द टोटल यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स होती है उन सभी यूनिवर्स की साइज देखो. आपको पता है एक यूनिवर्स की साइज कितनी होती है? यस और नो? नहीं पता है. नहीं पता? आपने कभी देखा ही नहीं है? देखा तो है लेकिन पता नहीं कल है मुझे size. याद करवाना, यदि मैं याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी यूनिवर्स में हम कहाँ है ना. मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगा कि पूरी यूनिवर्स में हमारी साइज कितनी है, अर्थ की साइज कितनी है, बिलो द आवर नेचर एंड अबव द आवर नेचर. हम मनुष्य जाति या फिर पशु पक्षी जाति के अबव टॉप लेवल पे हाइट पे वॉल्यूम की वजह से कितना मैक्सिमम हाइट है, और बिलो ओवर हाइट और वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम कितना है, ये सब कुछ. ओके एंड सी this is the system from where we can obtain signal from the out of universe. अनदर यूनिवर्स में से दूरी अंतरिक्ष अंतरों से कुछ भी सिग्नल आए वो हम रिसीव कर सकते हैं. इसकी स्टडी होती है फिजिक्स में. एंड द लेटेस्ट मोबाइल वगैरह देखो सब कुछ ऊपर जो वो है वो फिगर है प्रोसेसर की, नीचे मोबाइल वगैरह ऑटोमेशन सिस्टम एंड द लैपटॉप एंड द 5G टेक्नोलॉजी लेटेस्ट. ठीक है. So let's stop sharing the PPT here. Now you see what is the important in physics and what is the physics. इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी PPTs, वो सब एक्सप्लेन करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स इज द सिंपलेस्ट वे टू लिव. यदि आप एक बार इजीली फिजिक्स में आप सोचना स्टार्ट कर दिया एक ही बार, देन यू हैव द इजीएस्ट सब्जेक्ट. या वर्ल्ड वाइड यदि आप देखना चाहो टॉप 100 टफ सब्जेक्ट कितने हैं तो उसमें फिजिक्स का 3rd नंबर आ रहा है. वर्ल्ड वाइड
टफ सब्जेक्ट यदि रखा जाए तो उसमें थर्ड नंबर कौन से सब्जेक्ट का आ रहा है? फिजिक्स का। फिजिक्स का। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इज द आर्किटेक्चर, सेकंड इज द केमिस्ट्री, थर्ड इज द फिजिक्स एंड रेयर ऑफ द मैथ्स आई थिंक 9th और 10th नंबर पे, बायोलॉजी 18th और 19th नंबर पे, तो अब हिस्ट्री वगैरह तो कुछ नंबर का तो आएगा ही नहीं। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है, ये रिसर्च हुई थी अभी 2-3 साल पहले, उसमें रैंकिंग आ गई थी। चलो वर्ल्ड के टफेस्ट सब्जेक्ट जो भी हो उन सभी का रैंकिंग करो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स उस तरह हम पढ़ेंगे जब भी, अब मैंने जो भी बात की इसी लेक्चर में, तो देखा सारे जो फिनोमिना थी वो रेगुलर लाइफ के अकॉर्डिंग थी, ना तो वो बाहर की ना तो वो दूरी की थी, रेगुलर लाइफ में जो हम जीते उसी के बारे में थे। वेट, अकेले अकेले बोलते रहना, ऐसे लगता है कि मैं रॉबर्ट लग रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे तो मैं अकेला ही दिख रहा हूँ, आपने तो वीडियो बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में वीडियो ऑन करके हम थोड़ी कुछ बातें करेंगे। ठीक है, इनिशियली तो ओके, इन शॉर्ट बेटा फिजिक्स क्या है वो आपको पता चला कि नहीं? चला। है ना, फिजिक्स क्या है? कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी फिनोमिना नहीं है कि जिसमें फिजिक्स ना हो। एवरीवेयर। आप बायोलॉजी में भी डिप में जाओ, ठीक है, बायोलॉजी में चलो आप फोटोसिंथेसिस लो या फिर कुछ भी लो, तो उसके बिहाइंड बैक साइड इफ यू आर गोइंग, तो आपको वहीं पे दिखना मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस और जो भी फिनोमिनन हो रही है वो लाइट एंड मास कन्वर्जेशन हो रहा है। लाइट मास कन्वर्जेशन जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट आ रही उसका मास में कन्वर्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई भी केमिस्ट्री में जाओ, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि चलो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक दूसरे के साथ, एक H2O आप ले लो, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो 2 हाइड्रोजन उसके साथ पेयर बॉन्डिंग कर देते हैं। तो देखो कैसे उसकी स्पिन वगैरह, उसका मास क्या चेंज हो रहा है, उसका वेरी बेसिक डिटेल में चाहो तो आपको फिजिक्स मिलेगा, है ना। अर्ली मॉर्निंग से आप सोते हो तब तक आपको केमिस्ट्री मिलेगा कि चलो आपको ब्रश करते हैं वगैरह जो भी स्टार्ट करो तो केमिस्ट्री मिला, लेकिन उसके बैकग्राउंड में डीप में जाओ तो फिजिक्स। रूटीन लाइफ आप जी रहे हो, खाना पीना सोना हरने फरने घूमने जाना, तो बायोलॉजिकल लाइफ है, ठीक है, लेकिन उसके बिहाइंड बैक साइड यदि देखो तो वो वेरी डीप में जाओ तो वो फिजिक्स ही है। ठीक है, एवरी कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन के बिना तो फिजिक्स अधूरा है, मैथमेटिक्स के बिना तो फिजिक्स अधूरा है, राजा रानी के बिना तो अधूरा रहता है ना। कि चलो मैं आपको बता दूं कि मैं चलते 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 बॉम्बे पहुंच गया, ठीक है, तो कोई मैं बताएगा भाई बॉम्बे कहाँ है, तो वैसे नहीं बताएगा चलो बॉम्बे तो उधर रहा बॉम्बे, वैसे मैं नहीं बोल सकता, मुझे बोलना पड़ता है कि चलो भाई ईस्ट में या फिर वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, या फिर 500 किलोमीटर अवे है, मुझे इस स्पीड से जाना होगा वगैरह, सब कुछ मुझे मैथमेटिक्स के डिजिट के साथ यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो प्रॉपर मिलेगा। चलो मैं आपको पूछूं कि चलो भाई अहमदाबाद किस तरह है, ठीक है, तो बोलेंगे चलो उस तरफ, लेकिन उस तरफ तो मैं ऐसे बैठा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कोई ऐसे बैठा तो वो बोलेगा चलो दाहिनी तरफ, कोई बोलेगा बाईं तरफ, कोई बोलेगा पीछे मुड़ के देखो वहां पे अहमदाबाद है, लेकिन ऐसे अहमदाबाद नहीं मिलेगा, फिर और एक्सप्लेन करना पड़ता है, भाई तुम लेफ्ट जाओ राइट जाओ, फिर वहां से 50 किलोमीटर हाईवे पे जाओ, हाईवे पे जाओ और उस पे हाईवे से आप नीचे जाओ तो फिर आपको अहमदाबाद सिटी मिलेगा। यानी कि कुछ डिजिट्स के साथ, कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ हुआ तो वो मैथमेटिक्स है। यानी कि सारे सब्जेक्ट एक्यूमुलेट हो और उन सभी का बेसिक, उन सभी का रूट देखना चाहो तो आपको फिजिक्स फिजिक्स और फिजिक्स ही नजर में आए। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है। ओके, नाउ सी द बेसिक इंट्रोडक्शन। टोटली मैंने बताया कि 30 टाइप्स के फिजिक्स से डिफरेंट, फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, लेकिन उनमें से कई ब्रांचेस का
थोड़ा थोड़ा स्टडी हमें 11th में और थोड़ा बाकी का 12th में स्टडी करना है। 11th में टोटली 15 चैप्टर है, उसमें फर्स्ट चैप्टर तो जस्ट इंट्रोडक्शन का है जो हम लास्ट में लेंगे या फिर नहीं लेंगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चलो सेकंड चैप्टर में डायमेंशन, मेजरमेंट वगैरह कुछ आएगा, उसमें क्या कैसे मेजर किया जाता है। जस्ट मैं आपको बता दूं कि चलो ये मेरे पास है, चलो ये माउस मेरे पास ये माउस है, देखो तो मैं बता दूं चलो इसकी लेंथ क्या है। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि चलो भाई 5 किलोमीटर का माउस है मेरे पास, मुझे बताना तो मैं इसको बताऊंगा चलो भाई 5-10 सेंटीमीटर का है ना, तो सेंटीमीटर में बताऊंगा। और देखो मेरी आंख की पिपल्स, मैं बताऊं चलो इसकी पिपल्स की लेंथ या फिर डायमीटर कितना है, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा चलो मेरी पिपल्स 5 किलोमीटर है, नहीं, तो उसको मुझे मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में बताना होगा, है ना। किडनी स्टोन हुआ, पता पेट में दर्द होने लगा, तो वो बताएंगे डॉक्टर कि चलो मिलीमीटर रेंज की किडनी स्टोन है आपके बॉडी में, वो निकलना पड़ेगा वगैरह। और मैं बताऊं चलो यहाँ से हमें अमेरिका जाना है, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा चलो भाई सेंटीमीटर 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 आगे चलो, तो मुझे बताना होगा कि चलो 10,000 किलोमीटर से, तो मुझे सेंटीमीटर मीटर की जरूरत नहीं है ना। या फिर और एग्जाम्पल बताओ, आपकी मम्मी या फिर पापा आपको बताए चाहो जब बेटा बाजार से चीनी लेके आओ, है ना, तो वैसे नहीं बोलेंगे चलो भाई चीनी ऐसे लेके आओ, क्या बोलेंगे मम्मी 1 किलो 2 किलो लेके आओ, वैसे भी नहीं बोलेंगे चलो 1 ग्राम 1000 ग्राम चीनी लेके आओ, वैसा नहीं बोलेगी कोई मम्मी, ठीक है। यानी कि कुछ डिजिट बोलते हैं, वो कैसे कैसे किस तरह कन्वर्ट करना है वो सब हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सब काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक, रोटेशनल मैकेनिक्स वगैरह सब कुछ है। अभी हमने कई बात की कि चलो हमारा जो फैन है वो रोटेशनल मोशन क्यों कर रहा है, बाइक है वो स्ट्रेट वे में कैसे जाएगी, ठीक है। 1 मिनट वेट, 1 इमरजेंसी कॉल इज देयर। एक कॉल आया था इमरजेंसी, इसलिए। तो फिर क्या बात कर रहा था मैं भूल गया, याद दिला दो, मैं क्या बता रहा था लास्ट में। पंखे का घूमना, बाइक का चलना। हाँ, ये सारे जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए, कितनी स्पीड से कहाँ जाएंगे। आप बाइक में जाते हो तो आप बताओगे चलो 40 की स्पीड से 50 की स्पीड से जा रहा हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हो, मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट वगैरह जो कुछ भी है वो काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, ये सारा चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 8, है ना। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशनल, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी 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 मस्त चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम सैटेलाइट्स यहाँ से छोड़ते हैं तो कितनी हाइट पे रखना चाहिए, हमारी अर्थ की रेडियस कितनी है, सन से कितनी दूरी पे हमारी अर्थ है, बाकी सब सैटेलाइट्स वगैरह जो भी नेचुरल सैटेलाइट्स, जो कुछ भी स्टार, इतनी स्टार का डायमीटर वगैरह मेजर करना हो, कुछ भी, वो सब कुछ पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 to 8 में ये सब कुछ आएगा, ठीक है। फिर बात रही पार्ट 2, टेक्स्ट बुक पार्ट 2 की, तो उसमें अभी मैंने बताया था कि चलो कोई भी माउंट या फिर कुछ भी हो तो उसकी मैक्सिमम हाइट कैसी होनी चाहिए, कोई भी ब्रिज हो तो ब्रिज की डिजाइन कैसी करनी चाहिए, ब्रिज ऐसा सिंपल ऐसे आई शेप के क्यों होते हैं, इसकी मैक्सिमम क्या होती है, चलो क्रेन है तो क्रेन में वायर की डायमीटर कितनी रखनी चाहिए, वो सब कुछ पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 में आएगा। 10th में अभी एक क्वेश्चन वीडियो में देखा था कि चलो भाई पत्थर की यदि नाव बनाई जाए, होड़ी स्टीमर बनाई जाए, वो तैरेगी कि नहीं तैरेगी, वो उस पे स्विम होगी कि नहीं होगी, है ना। मेटल के छोटा सा टुकड़ा हो तो वो डूब जाता है, लेकिन उसी को प्योरली शेप दिया जाए मेटल में तो उसकी जहाज वो तो तैरती है, वाई, है ना। बबल्स कैसे होते हैं, बबल्स कैसे बनते हैं, वो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। फिर गैसेस का आएगा, केमिस्ट्री में जो आ रहा है एवोगैड्रो वगैरह सब कुछ, है ना। एवोगैड्रो नेम है साइंटिस्ट का, खाने की चीज नहीं एवोगैड्रो, ठीक है, उसका नाम है एवोगैड्रो, हम क्या करें। बॉयल चार्ल्स गैल्यू से कई लूज होते हैं, गैसेस के, गैस कैसे ब्लास्ट वगैरह जो कुछ भी है वो नेक्स्ट चैप्टर में है। फिर लास्ट थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर है कि चलो भाई आपको चाय गर्म करनी है, कैसे गर्म करनी है, आपको चलो बहुत ही ठंड लग रही है तो वैसे नहीं कि आप गैस के ऊपर बैठ जाओगे या फिर आप सीधे सीधे आप टच करोगे तब भी आपको गर्मी मिल, थोड़ी डिस्टेंस दूरी पे भी आपको थोड़ी कुछ गर्मी तो मिलती रहेगी, कंटिन्यूटी थोड़े दूर डिस्टेंस तक,
है ना, सन से हमारे अर्थ पर एनर्जी कैसे आ रही है, वो सब थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर्स है। इंजन कैसे बनाए जाते हैं, कैसा इंजन होना चाहिए व्हीकल, वो सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में है। लास्ट 2 चैप्टर, चलो मोबाइल में कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ से सिग्नल कैसे जाएंगे, कैसे जाता होगा, कैसे आता होगा, पहले रेडियो टीवी वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, वेव्स कैसे बनते हैं, ऑसिलेशन के, मैं बोल रहा हूँ तो आप कैसे सुन रहे हो, या फिर एक आपके घर में आप कोई बोल रहा है तो कोई कैसे सुनाई दे रहा है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो लास्ट 2 चैप्टर में वेव्स ऑसिलेशन में देखेंगे। तो वैसा स्मॉलेस्ट ब्रीफली मैंने बताया कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले। फिर 12th में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से, कम्युनिकेशन के चैप्टर, वैसे सारे कई सारे चैप्टर्स है। चलो पता चला बेटा, यस और नो? यस ओके चलो, तो ठीक है, आज के दिन के लिए इतने बेसिक, ठीक है। कल से या फिर जब नेक्स्ट लेक्चर आए तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो हेलो